काशी में महामारी। हे पार्वती पते, हे भोलेनाथ, हे भवानी पते, इस विश्वनाथपुरी काशी में आज कलिकाल की दुहाई फिरी हुई है। काशी में रहने वाले पुरुष शंकर के समान हैं और स्त्रियां पार्वती जी के सदृश हैं, ऐसा वेद ने कहा है। और इस पर कृपालु चंद्रशेखर की भी सही है। किंतु हे महेश, आज कली के प्रताप से वे लोग जो शंकर को षडानन और गणेश से भी प्यारे हैं, बड़े व्याकुल दिख पड़ते हैं। सारी काशीपुरी को इस कलयुग ने बेहाल कर दिया है। ये कली रूप निष्ठुर की रात आपकी पूरी रूप कल्पलता को खेल ही में काट रहा है। इसे अपने मस्तक का नेत्र खोलकर देखिए। जहां के महादेव जी जैसे स्वामी और पार्वती जैसी स्वामी हैं, तथा लोक और वेद में भी जिस स्थान की महिमा प्रसिद्ध है, जहां रुद्र के गण ही योद्धा हैं और श्री षडानन एवं गणेश जी सेनापति हैं, वहां भी कली की कुचाल को किसी ने नहीं रोका। इस विश्वनाथ की बीसी में, उस वाराणसी में बड़ा भारी विषाद छाया हुआ है। शंकर के नगर की ऐसी दुर्दशा है कि पूछो मत। वे भस्मासुर को वर देने वाले ठहरे। उनका अमृत छोड़कर विष पीने का स्वभाव जानकर भी तुलसीदास उनके विषय में किस प्रकार कोई बात कह सकता है। अर्थात उनका तो स्वभाव ही उल्टा है। इसलिए नगर की चिंता ना कर। यदि वे कलयुग को पाले हुए हैं तो कोई आश्चर्य नहीं। काशी का महत्व लोक और वेद दोनों में प्रसिद्ध है। यहाँ के निवासी श्री शंकर और पार्वती रूप हैं। काल भैरव जैसे तो यहाँ के कोतवाल हैं। दंडपाड़ी भैरव जैसे दंड देने वाले जज हैं, तथा गणेश जी जैसे अनेकों अनुपम सभासद हैं। किंतु कुचाली कलयुग ने वहां भी अपनी कुचेष्टा नहीं छोड़ी। अथवा वह मूर्ख जानता नहीं कि यहाँ के राजा साक्षात भूतनाथ हैं। आजकल सब बातें उल्टी देखने में आती हैं। दुष्ट लोग तो खूब फलते फूलते और फैलते हैं, तथा साधु जन पल पल में दुख उठाते हैं। जैसे कहावत है, घी तो खाए दीप मालका और दूसरे दिन ठोका जाता है सूप। 5 कोस के बीच में बसा हुआ काशी क्षेत्र पुण्य का खजाना और स्वार्थ परमार्थ दोनों का साधक है। ये जानकर आपने यहाँ के निवासियों को अपने पाश्रम में बसाया है। किंतु नीच स्त्री पुरुष इस आदर को सह नहीं सके। इसलिए उन्होंने जो कर्म विचार कर नहीं किए, उन्हीं का फल वे कायर लोग भुगते हैं। किंतु यह कलिकाल आपसे भय नहीं मानता। ये बड़े आश्चर्य की बात है। देखिए, सुदर्शन चक्र ने भगवान कृष्ण के बिना कहे ही मिथ्या वासुदेव पौंड्रक का वध करने के अनंतर काशी को जला दिया था। उसमें यद्यपि श्री कृष्ण का कोई अपराध नहीं था, तो भी आपके प्रेम की हानि जानकर उनके चित्त में बड़ा ही संकोच है। फिर बेचारा कली तो किस खेत की मूली है। देव का कोप होने पर तो एकमात्र आप आशुतोष का ही भरोसा कहा जाता है, क्योंकि लोगों को व्याकुल देखकर आप ही ने तो कालकूट विष पिया था। हे चराचर का पालन करने वाली माता पार्वती, तेरी ही कृपा से ब्रह्मा जी सृष्टि की रचना करते हैं, विष्णु पालन करते हैं और महादेव जी संहार करते हैं। सारे विश्व का तेरे ही में विकास होता है, तेरे ही में उसकी स्थिति है और फिर तेरे ही में उसका लय होता है। हे जगत जननी, तुम कृपा तरंगावली से विभूषित करुणामय सरता हो। तुम देरी ना करके मुझे आश्रय दो। हे मुनिमन मान समरा लिखे, कुपित होने पर तुम महामारी हो जाती हो और प्रसन्न होने पर तुम्ही संसार की साक्षात जननी स्वरूपा हो। अतः तुम
कृपा दृष्टि से हम दुखियों की ओर देखो। हे जगत माता, यहाँ के अन्यायी नर नारी यद्यपि पाप और अवगुणों के पूरे निवास स्थान हैं, तो वे हैं तेरे ही दास दासी। हे देवी, वे दरिद्रता के कारण अत्यंत दुखी हैं। ब्राह्मण लोग भिखमंगे और बड़े डरपोक हो गए हैं, इसलिए लोभ, मोह, काम और क्रोध रूप कलि कलुष ने उन्हें घेर लिया है। देख, भगवान राम ने भी अपनी प्रजा के गुण दोषों की ओर दृष्टि ना देकर लोक मर्यादा की रक्षा की थी। इसमें स्वयं श्री महादेव जी साक्षी हैं। ऐसा जानकर हे माता, इस दास की प्रार्थना पर ध्यान देकर एक बार ऐसा कह दे कि ये सब मेरे हैं। हे महामारी, हे महिमा की खान एवं मंगल और आनंद की राशि महेश्वरी, ये काशीवासी तेरे ही दास हैं। ना जाने लोगों का पाप है अथवा सिद्ध और देवताओं का श्राप है या समय का प्रताप है, जिसके कारण काशी तीनों तापों से तप रही है। इस समय ऊंच नीच, मध्यम श्रेणी के लोग, धनी, निर्धन, राजा और रंक सभी ने हठपूर्वक खुल्लम खुल्ला सब कुछ देख कर भी पीठ फेर ली है। देवताओं की प्रार्थना की और महामारियों को भी हाथ जोड़े, परंतु इन्होंने भोलानाथ को सीधा साधा जानकर मनमानी ठान रखी है। हे करुणा निधान, बलवान वीर हनुमान जी, जहां तहां आप ही ने यश की राशि लूटी है, अतः आप ही यहाँ के लोगों का भी दुख दूर करके यशस्वी हुई है। इस शिवपुरी रूप सरोवर के नर नारी रूप समस्त जलचर बड़े व्याकुल हैं। ये महामारी उनके लिए रोग हो रही है। वे उछलते हैं, तैरते हैं, घबराकर भागते हैं और हाय हाय करके मर जाते हैं। इस प्रकार सारा जल थल मृत्युमय हो रहा है। इस समय देवता लोग दया नहीं करते तथा राजा लोग भी कृपालु चित्त नहीं हैं। अतः वाराणसी में नित्य नवीन अन्याय बढ़ रहा है। हे रघुराज, रक्षा कीजिए। हे वानर राज हनुमान जी, रक्षा कीजिए। भगवान राम की बात बिगड़ने पर भी आप ही ने उसे संभाला था, अतः यहाँ भी आप ही कृपा कीजिए। एक तो सारे दुखों का मूलभूत ये भयंकर कलिकाल, और उसमें भी कोड़ में खाज के समान मीन राशि पर शनैश्चर की स्थिति है। इसी से इस समय वेद धर्म तो लुप्त हो गए हैं, लुटेरे ही राजा हो गए, तथा बड़े हुए पाप की गति देखकर साधु जन दुखी हैं। हे दयाधाम भगवान राम, दुर्बल पुरुषों के लिए कोई दूसरा द्वार नहीं है। बल वैभव शून्य पुरुषों को तो एकमात्र आपके ही गत है। हे महाराज, यदि इस समय आपने इन दिनों की सहायता ना की, तो आपके उस सर्वोपरि विराजमान विरध को लज्जित होना पड़ेगा।